बनाने का काम कौन करता है? ये ओवरी करती है। अब ओवरी के अंदर कुछ प्रोसेस होती है, आप देखोगे ओवरी के अंदर कुछ प्रोसेस होती है। एग कैसे बनता है? सबसे पहले कॉर्पस जो है वो बेसिकल्स इसके अंदर स्ट्रक्चर बनता है, फिर ये थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे समय के साथ विकसित होता है, फिर आप देखोगे और ज़्यादा विकसित होता जाता है। तो इस तरह के साथ आप देखोगे इतनी मैच्योरिटी के साथ जाता है। फिर आगे देखोगे इससे इस तरह की और सेल बनेगी, उस छोटे-छोटे फॉलिकल बनते जाएँगे। क्या बनेंगे? फॉलिकल बनेंगे और फॉलिकल के अंदर अंडा होता है। ये फॉलिकल जब डेवलप्ड हो जाता है तो सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है और इसके अंदर मेन होता है ये वाला अंडा, और ये फॉलिकल जब मैच्योर्ड हो जाता है तो ये अंडा हमारा मैच्योर्ड होगा और इस तरह से फॉलिकल जब है फूट जाएगा तो उसके अंदर से अंडा बाहर आएगा और इसी को अंडे को बाहर आने को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या कहा जाएगा? ओवुलेशन। तो ओवरी का काम होता है एक अंडे का निर्माण करना, और ये अंडा जो है ओवरी के अंदर बनते हुए जब इस ओवरी से बाहर आएगा तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था फिमरी जो उंगली जैसी संरचना होती है उस अंडे को कैप्चर कर लेती है। तो भैया ये होता है रिलीज ऑफ ओवम, अंडे का बाहर निकलना, जो कि ओवुलेशन कहलाता है। और ओवुलेशन का जो डे होता है किसी भी लड़की के अंदर, सामान्यतः बता रहा हूँ, 11 दिन से लेकर तो 14वां दिन, यानी कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे है, उससे 11वां दिन से 14 दिन अगर आप देखोगे तो उस दिन के भीतर आप देखोगे उसके फॉलिकल के जो है फूटने यानी कि अंडे के बाहर होने का ये दिन समझ में आता है। और इस दौरान कोई भी लड़की अगर किसी भी लड़के के संपर्क में रहती है, मतलब फिजिकल रिलेशन में रहती है, तो आप देखोगे वो सेक्स करती है तो यहाँ पर उसके प्रेग्नेंट होने के प्रबल चांस बन जाते हैं, वो प्रेग्नेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ओवुलेशन होगा और अंडा जब आएगा तो अंडे की आयु मात्र 1 दिन होती है। किसी भी फीमेल के अंदर ये जब अंडा निकलता है, अंडा निकलकर जब फेलोपियन ट्यूब में जाएगा तो उसकी जो आयु होगी वो 1 दिन होगी, और स्पर्म 3 दिन तक जिंदा रह सकता है फीमेल के अंदर। तो स्पर्म 3 दिन तक रहेगा और अंडा 1 दिन, इसलिए अंडा 1 दिन रहेगा और स्पर्म 3 दिन रहेगा, तो तुरंत जो है वो फटाक से फर्टिलाइज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। तो प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है, ये उदर के निचले भाग में श्रोणि गुहा में दाएं बाएं एक स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है और प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 1 सेंटीमीटर मोटा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडाशय का आंतरिक भाग तंतुओं और संयोजी ऊतक का बना होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जब एप्टेक पैटर्न के क्वेश्चन हाई लेवल के करवाता हूँ उसमें ये वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रोमा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार सर ये स्ट्रोमा क्या होता है, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं स्ट्रोमा के बारे में। ठीक है, चलिए। अंडाशय का मुख्य कार्य होता है अंडाणु पैदा करना। अंडाशय में 2 महत्वपूर्ण हार्मोन का स्त्राव भी आपको अंदर देखने को मिलेगा। जो ओवरी होती है ये क्या करती है? हार्मोन का स्त्राव भी करती है। एक तो अंडे का निर्माण करना, ये तो बनेगा ही सही, अंडा तो बनेगा, इसके अलावा हार्मोन निर्माण करती है और यही हार्मोन किसी भी लड़की के अंदर उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, अब वो क्या क्या होंगे ये भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हार्मोन देखते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, भैया एप्टेक पैटर्न में एक बार इस एस्ट्रोजन हार्मोन का सूत्र पूछा था, तो इसका सूत्र क्या है? C18H24 और O2, ये एस्ट्रोजन है, और एक होता है टेस्टोस्टेरोन जिसका सूत्र होता है भैया C19H28 और O2 होता है। यहाँ 18 है या 19 है या 24 है या 28 है, O2 दोनों में कॉमन है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो लड़की के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों और सहायक जनन अंगों के विकास में सहायक होता है। इसको बोलते हैं नारी विकास हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन को क्या कहा जाएगा? नारी विकास हार्मोन कहा जाएगा। मतलब लड़कियों के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब होता है लड़कियों में सबसे पहले स्तनों का विकास होना, दूसरा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, तीसरा जघन अंगों और कांख में बाल आना, तीसरी बात पसीना आना, है ना, और भी अन्य चीज़ें हो सकती है, उनका शाय नेचर होना, उनके कंधे चौड़े होना, और भी बहुत सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। इसके प्रभाव से स्तन, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि का सबका डेवलपमेंट होता है। यह बाह्य शारीरिक संरचना, आवाज, स्वभाव को भी प्रभावित करता है, किसी किसी के मूड को भी ये स्विंग करता है। ठीक है, करते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई लड़की अपने जीवन में गर्भ धारण करेगी उसका सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या होता है भैया? ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्रेफिकन पुटिका कॉर्पस लुटियम में परिवर्तित हो जाती है और कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में ये आता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किससे निकलता है, तो हम कहेंगे कॉर्पस लुटियम से, और सारे के सारे ओवरी से ही निकलते हैं भैया, ध्यान रखना। ओवरी के अलावा फीमेल में कहीं और से हार्मोन का निर्माण नहीं होगा। तो कॉर्पस लुटियम जो होगा, अब कॉर्पस लुटियम कैसे बनता है तो कह रहा है ग्राफियन पुटिका है। ग्राफियन पुटिका क्या है? जो फॉलिकल का निर्माण करती है वही ग्राफिकन पुटिकाएं होती हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन शरीर को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। किसी की प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी का पता इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से पता चलता है। आपने नाम सुना होगा, एक एड आता है टीवी में जिसको बोलते हैं प्रेगा न्यूज।
प्रेगा टेस्ट किट आती है, प्रेगा न्यूज़ आता है, प्रेगा टेस्ट किट आती है। प्रेगा टेस्ट किट में क्या करते हैं, वो जो फीमेल होती है उसकी जो यूरिन होती है, यूरिन की कुछ ड्रॉप उसके ऊपर डालती है और एक टेस्ट लाइन होती है और एक कंपेयर लाइन होती है। अगर दोनों एक तो रहती है और दूसरी अगर आपकी जो है वो लाइन आ गई पिंक कलर की, इसका मतलब आप जो है वो लड़की फीमेल जो है पॉजिटिव है, यानी कि प्रेग्नेंट है। तो कैसे पता चलता है सर, ऐसा कैसे पता चल जाता है यूरिन से? यूरिन के अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तुरंत उसको देखकर अपना कलर चेंज कर लेता है, जैसे अम्ल और क्षार में होता है ना, ऐसे होता है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की उपस्थिति की वजह से वो लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी। भैया ध्यान रखिएगा। तो किसी भी लड़की का गर्भ का धारण तैयार करना इसी के लिए ऊपर है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और इसका सूत्र है C21 A30 और O2, ये इसका सूत्र है। हर एक हार्मोन का सूत्र दे रहा हूं क्योंकि एपटेक पैटर्न को बहुत अच्छे से मैं समझता हूं, मुझे पता है कि वो कहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो प्रबल संभावना है कि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिंग हार्मोन। ये बड़ा काम का हार्मोन होता है, इसकी जरूरत पड़ती है जब बच्चे को जन्म देना होता है, तब जरूरत पड़ती है इसकी। गर्भवती स्त्री के शरीर में कॉर्पस लुटियम और गर्भनाल द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ये कहां से आता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी कार्पस लुटियम से आता है और रिलैक्सिन हार्मोन भी कार्पस लुटियम से आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो प्लेसेंटा होती है, गर्भनाल होता है, उसके माध्यम से भी रिलैक्सिन हार्मोन निकलता हुआ आपको दिखलाई पड़ेगा। मैं बताऊंगा कि क्या होता है। गर्भ स्त्री की श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फोसिस नामक जोड़ को ढीला और लचीला बनाता है। यह जोड़ को फैलाकर शिशु के जन्म को सरल बनाता है। ध्यान से समझिएगा, रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है? रिलैक्सिन हार्मोन होता है कि जब भी कोई लड़की अपने जीवन काल में बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है, उसकी जो तारीख है वो कंप्लीट हो गई कि अब बच्चा बाहर आने वाला है, लेकिन जो डॉक्टर डेट देते हैं सोनोग्राफी के अनुसार, जब वो बच्चा उस तारीख से भी बाहर निकल जाता है कि अब नहीं, तारीख दी थी आज की 18 तारीख की और 19 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई, बच्चा अभी नहीं आया, तो इस कंडीशन में फिर उस लेडी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, एडमिट करवाते हैं, वहाँ कुछ प्रोसेस होती है, दवाई देते हैं जिससे उसको दर्द पैदा